गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज के सेशन में 50 करंट अफेयर्स करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मित्रों, जैसा कि हमारे द्वारा वादा किया गया था कि प्रत्येक रविवार सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होगी, उसी क्रम में आज हम उपस्थित हैं करंट अफेयर्स की क्लास लेकर। क्लास शुरू करने से पहले 3 बेहतरीन सलाह जो इस प्रकार हैं। सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। तो चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है? 3 मार्च, 2 मार्च, 1 मार्च, 8 मार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मार्च। ऑप्शन फर्स्ट 3 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, रांची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में सातवां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल मध्य प्रदेश, पटना बिहार, मुंबई महाराष्ट्र, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल मध्य प्रदेश। हाल ही में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आईएएस रश्मि शुक्ला, संजीव कुमार, एसएल थाउसेन, मीरा कुमार। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा आईएएस रश्मि शुक्ला। हाल ही में आईएएस रश्मि शुक्ला जी को सशस्त्र सीमा बल महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में बान थियोंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? मॉरिशस के, दक्षिण कोरिया के, वियतनाम हनोई या जापान टोक्यो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम हनोई। हाल ही में बान थियोंग जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो वियतनाम हनोई के बने हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, कोलकाता। तो हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में की गई है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में बोला टिनुबू किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? नाइजीरिया के, कांगो के, कोंगो या सूडान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया के। बोला टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति हाल ही में बने हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ युवा उत्सव की शुरुआत की है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रोपड़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आईआईटी रोपड़। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी युवा उत्सव की शुरुआत की है आईआईटी रोपड़ में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? अमेजन पे, फोन पे, गूगल पे या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों हाल ही में आरबीआई ने अमेजन पे जुर्माना लगाया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने फरवरी 2023 में जीएसटी समूह में 40% की वृद्धि दर्ज की है? उड़ीसा, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। हाल ही में
फरवरी 2023 में जीएसटी समूह में 40% की वृद्धि दर्ज की गई है, वो उड़ीसा राज्य के द्वारा दर्ज की गई है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 11, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है? भारत, फ्रांस, कनाडा, रूस। तो इसका राइट आंसर होगा भारत ने लगाया है। भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेरा बालयात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई गई है? स्वीडन, बेलारूस, स्पेन या अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलारूस। हाल ही में 2022 का शांति नोबेल पुरस्कार विजेता एलेरा बालयात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई गई है, वो बेलारूस राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली बार महिला प्रीमियर लीग कहाँ शुरू की गई है? गुरुग्राम में, नवी मुंबई में, दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवी मुंबई में। कहाँ पर? नवी मुंबई में महिला प्रीमियर लीग नवी मुंबई में शुरू की गई है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य है जो भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने जीता? कर्नाटक, बिहार, मेघालय या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी जीता। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में विश्व टेनिस दिवस कब मनाया गया? 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च या 8 मार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ये 6 मार्च को मनाया गया। विश्व टेनिस दिवस 6 मार्च को मनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे या सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। हाल ही में चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में शीर्ष पर रहा है स्वीडन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में नौसेना कमांडरों का पहला संस्करण किसने शुरू किया? राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। हाल ही में नौसेना कमांडरों का पहला संस्करण राजनाथ सिंह द्वारा शुरू किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है? उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है जिसका नाम है मऊगंज। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया? आगरा, गोंडा, लखनऊ, झांसी। ये 4 जिले दिए गए हैं। तो बाजरा महोत्सव 2 दिवसीय जो आयोजित किया गया हमारा आगरा में किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 8 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, 2 मार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च। ऑप्शन का 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में एशिया प्रशांत सेल में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया है? दिल्ली हवाई अड्डा, मुंबई हवाई अड्डा, लखनऊ हवाई अड्डा या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली हवाई अड्डा। अभी हाल ही में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा को घोषित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन शुरू हुआ? मणिपुर, मिजोरम, गोवा या उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन गोवा से शुरू हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किसने 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टप्पन, सर्जियो पेरेज या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टप्पन। राइट आंसर होगा, जो भी हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में शेख अहमद नवाज अल अहमद अल सबाह को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सऊदी अरब का, यूएई का, कुवैत का या अमेरिका का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुवैत। शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह को कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है मानिक साहा, कोनराड संगमा, नेफ्यू रियो या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोनराड संगमा। कोनराड संगमा को मेघालय का 13वां मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। यानी कोनराड संगमा 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में पेटीएम ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में पेटीएम वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के साथ समझौता किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किसने 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम शुरू किया है? HCL, RBI, ECS या SBI? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RBI। 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम RBI के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किसने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छोत्सव का शुभारंभ किया है? हरदीप सिंह पुरी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी। हाल ही में हरदीप सिंह पुरी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छोत्सव का शुभारंभ किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राखी कपूर, रिंकी केज, शिप्रा दास या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिप्रा दास। हाल ही में नो स्मोकिंग डे कब मनाया गया? 8 मार्च, 6 मार्च, 2 मार्च या 9 मार्च? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च। हाल ही में नो स्मोकिंग डे 8 मार्च को मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में शेख मोहम्मद को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सऊदी अरब, कुवैत, कतर, अमेरिका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कतर। हाल ही में शेख मोहम्मद को कतर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में 5वां एशियन भारत व्यापार सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? जकार्ता में, नई दिल्ली, कोलालपुर या मलेशिया में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलालपुर। हाल ही में 5वां एशियन भारत व्यापार सम्मेलन 2023 का कोलालपुर में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
हाल ही में भूमचू उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? बिहार, मेघालय, सिक्किम, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। हाल ही में भूमचू उत्सव सिक्किम में संपन्न हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी है? इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी हाल ही में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी है कोलंबिया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन फार्मा केयर के 8वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इंडियन फार्मा केयर के 8वें संस्करण की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में अटुकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया है? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, केरल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। अटुकल पोंगल केरल का महत्वपूर्ण त्यौहार है, ये केरल में मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? श्रीनगर, डोडा, पुलवामा या कटरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोडा में लगवाया गया है। जम्मू कश्मीर के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज डोडा में लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अफगानिस्तान का मध्य एशिया JW समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? भारत, कजाकिस्तान, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 5 दिवसीय एसांग उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। 5 दिवसीय एसांग उत्सव मणिपुर में शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा बना है? एतिसलात बाय, रिलायंस जियो, MTN ग्रुप, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो। हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बनी है रिलायंस जियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। हाल ही में बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में शिव मैत्री अभ्यास में भाग लिया? जापान, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। भारतीय वायुसेना ने शिशु मैत्री अभ्यास में भाग लिया, जापान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? असम, उड़ीसा, मणिपुर या मिजोरम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव शुरू हुआ है असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, IMF यानी इंटरनेशनल मनी फंड के अनुसार इस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है? चीन, भारत, जापान, अमेरिका? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश में विस्मेटिक ऊर्जा केंद्र की शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है? नेपाल, पाकिस्तान, भारत, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। हाल ही में विस्मेटिक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी भारत ने की है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में पेप्सी ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रणबीर कपूर, अक्षय कुमार, रणबीर सिंह या अमिताभ बच्चन?
तो हाल ही में पेप्सी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस किस बैंक में शामिल हुआ है? एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। हाल ही में सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस एक्सिस बैंक में शामिल हुआ है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं और आज का हमारा अंतिम प्रश्न। हाल ही में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? भोपाल, भुवनेश्वर, भोजपुर बिहार, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजपुर बिहार में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। और उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन आगरा में किया गया है। तो इस तरह हमारे आज के 50 क्वेश्चन पूरे हुए। मित्रों, हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है और हम उम्मीद करते हैं कि टारगेट विथ MG शर्मा द्वारा चलाया जा रहा साप्ताहिक करंट अफेयर श्रृंखला आप सबके लिए कारगर सिद्ध होगा। इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखें। श्रृंखला की PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम में ज्वाइन करें तथा फ्री PDF प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें ऊर्जा देने के लिए वीडियो को लाइक करें तथा दूसरे मित्रों को शेयर करें। विनम्रता के साथ नमस्कार। जय हिंद।